जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल के जरिए से। आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस विधि को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्ध किए हुए विधि का उपयोग न करें। जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, वो विधि एक पुरुष कर सकता है अपनी स्त्री को, या जिसे वो चाहता है किसी लड़की को, तो उसको वश में करने के लिए सिर्फ पुरुष ही कर सकता है किसी स्त्री या लड़की को वश में करने के लिए। अब वो विधि किस प्रकार होगी और वो सिद्धि किस प्रकार होगी, ये ध्यान पूर्वक सुन लें, क्योंकि अगर अगर आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे या उसे आगे करके देखेंगे, तो इसमें जो विधि में मैं आपको बताता हूं, उसमें अगर एक शब्द की भी त्रुटि हुई या वो एक शब्द भी आपसे छूट गया, या जो मैंने आपको बताया है वो पीछे छूट गया, तो ये विधि कार्य नहीं करेगी। इसको पूरा अंत तक देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें, क्योंकि ये जो विधि है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक प्रबल स्त्री वशीकरण है, एक प्रबल तांत्रिक स्त्री वशीकरण है, जिसको आपने सुना भी होगा पुराना तत्व में कि जो तांत्रिक थे, वो जो राजा महाराजा थे, वो तांत्रिकों का उपयोग करते थे, तांत्रिकों को इस्तेमाल में लेके आते थे और उनके जरिए से कार्य करवाते थे। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो भी तांत्रिकों के आगे, अघोरियों के आगे नतमस्तक होते थे, उनके आगे हाथ जोड़ते थे, उनके जो है सर झुकाते थे। क्यों? राजा के पास क्या नहीं होता? सब कुछ होता है। उसके पास ताकत होती है, उसके पास धन होता है, दौलत होती है, उसके पास अपनी मनचाही ताकत होती है, वो किसी को भी सजा दे सकता है। लेकिन फिर भी वो तांत्रिकों के आगे नतमस्तक होते थे। क्यों? क्योंकि जो शक्तियां तांत्रिक अघोरियों के पास होती हैं, वो राजा महाराजाओं के पास नहीं होती हैं। वो कितना भी प्रयत्न कर ले, उनके पास वो ताकत नहीं होती जो ताकत तांत्रिक और अघोरियों के पास होती है। तांत्रिक, अघोरी, संतों का जो आशीर्वाद होता है, वही बहुत बड़ी चीज है। और उनका जो श्राप होता है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। उनके श्राप को और उनके आशीर्वाद को कोई टाल नहीं सकता। शायद आप भी इस बात को जानते होंगे, पहचानते होंगे, या आपने सुना होगा। बहुत से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, कहते हैं कि ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसे करने से कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन उनको नहीं मालूम, जब जिस उंगली को चोट लगती है, जिस उंगली को चोट लगती है, दर्द इसी को होगा, साथ वाली उंगली को नहीं होगा। लोग तमाशा देखते हैं, लोग मजे लेते हैं, लोग तमाशा देखते हैं, कहते हैं कि ऐसा होता है, कभी नहीं होता, हम नहीं मानते, हम यकीन नहीं करते, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। जब जिसके साथ होता है, वही इस चीज को जान सकता है, पहचान सकता है। जिसके ऊपर चोट लगी हो, वही जो इन चीजों से गुजरा हुआ हो। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद भी दवाई नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्या कोई डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक कुछ ऐसा बता सकता है कि 100 साल बाद में जो है वो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब लगेगा? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने तरीके से चलते हैं, वो नहीं मानते।
और शास्त्रों में लिखा है 100 साल बाद में चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस कब आएगी, पूर्णिमा कब आएगी, किस दिन आएगी, किस तारीख को आएगी, किस समय पर लगेगी, यह सिर्फ शास्त्रों में लिखा है। अगर शास्त्रों पे जाएं तो शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसी हैं चीजें जो आपको अचंभित कर देंगी। बहुत बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, कभी नहीं होता है। जब उनके साथ बीतता है, काला जादू होता है, वशीकरण होता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसे इल्म हैं, बहुत से ऐसे कर्म हैं जो किए जाते हैं और उनकी ताकतें होती हैं। जैसे कि एक शरीर में कोई आत्मा होती है, वैसे ही ये चीजें होती हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक देखें, समझें। ये एक ऐसा तांत्रिक कर्म है जो पौराणिक तत्व पे किया जाता था, जो बहुत पुराने समय पे किया जाता था। वो एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक ऐसा तांत्रिक कर्म है, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको क्या बताया अभी कि एक पुरुष एक स्त्री के ऊपर ही इस कर्म को कर सकता है। एक पुरुष ही एक स्त्री के ऊपर यह कर्म कर सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब वो ध्यान से देख लें। मंत्र है, इसके अंदर एक मंत्र है, उस मंत्र के आपको जाप करने हैं। और आपको एक गिलास पानी लेना है और एक चाकू लेना है और एक गिलास पानी लेना है। इस चाकू से इस पानी को काटना है, इस चाकू से इस पानी को काटना है। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उस मंत्र की पहले आपको सिद्धि करनी है। उसके बाद में उस मंत्र से आपको 51 बार मंत्र के जाप करने और इस पानी को काटना है। और वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप मंत्र देख लें, मंत्र क्या है और किस प्रकार है। ओम नमो, ओम नमो अरहंताण, अरे अरीणी, मोहिणी, यहां पे आपको उसका नाम लेना है, स्त्री का लिखना है, स्त्री का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं, उसका नाम बोलना है। मोह, मोहित करने के लिए, मोह स्वाहा। और इसके जाप आपको करने हैं 51 बार। पहले सिद्धि करनी है, उसके बाद 51 बार आपको जाप करने हैं। मंत्र आप ध्यान से देख लें। ओम नमो अरहंताण, अरे अरेणी मोहिणी, स्त्री, स्त्री की जगह आपको उसका नाम लेना है। अरे अरे अरेणी मोहिणी, स्त्री का नाम मोह, मोह स्वाहा। और उसके बाद
आपको इस मंत्र पहले आपको सिद्धि करनी है, उसके बाद में इस मंत्र के 51 बार जाप करने हैं। और ये जो पानी है और ये जो चाकू है, एक बार आपने इस मंत्र का जाप किया और इस पानी को इस तरह काट दिया, इस तरह बीच में से काट दिया। दूसरी बार फिर मंत्र का जाप किया, इस तरह से काट दिया। तीसरी बार फिर जाप किया, इस तरह से काट दिया। चौथी बार फिर जाप किया और इस तरह से काट दिया। ऐसे आपको पानी को काटते रहना है 51 बार। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो पानी है जिसको आपने 51 बार इस मंत्र के जरिए से काटा है, वो पानी आपको उसे पिला देना है, उस स्त्री को पिला देना है। चाहे उसकी चाय में डाल के पिला दें, उसकी कॉफी में, चाय में, दूध में, सब्जी में, आटे में, रोटी में, किसी भी तरह से आपको पिला देना है। ये पानी आपको पूरा उसको पिला देना है। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये 51 बार जो आपको जाप करने हैं, वो मात्र आपको 3 दिन करने हैं। 3 दिन तक करना है। और जो पानी आप काटेंगे, वो पानी आपको अपने पास रख लेना इकट्ठा करके। 3 गिलास पानी हो गया 3 दिन का, उस पानी को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद में उस पानी को आप उसे पिला दें। चाहे पानी का गिलास भर के उसको दे दें, या पानी की बोतल में उसको दे दें, चाय में या किसी भी चीज़ में उसको डाल के पिला दें, या सीधा पानी पिला दें। बस इतना ही आपको करना है। चौथे दिन से आपको परिणाम मालूम हो जाएगा। वो खुद स्त्री जो है वो आपके पीछे पीछे ना घूमे तो मेरे को बोलना। और ये सिद्ध करने के बाद में ही आपको इसका उपयोग करना है, बिना सिद्धि के उपयोग ना करें। और अपने सच्चे मकसद के लिए करें, सच्ची चाहत के लिए, सच्चे मकसद के लिए करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप करने में असमर्थ हों तो आप हमें फ़ोन कीजिए, आपकी समस्या बताएं। जो भी आपकी समस्या होगी हम उसको आपको हल करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।